अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात व मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह की माया नाज तसनीफ़ करीमा सादी के 27वें लेक्चर में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 लेक्चर आप समाअत फरमा चुके। आज हम 27वें लेक्चर में हाजिर हैं और जो बयान हम पढ़ रहे थे उसका उन्वान है दर मुज़म्मत जुल्म। जुल्म की मुज़म्मत के बयान में आप 2 लेक्चर समाअत फरमा चुके। आज हम तीसरे लेक्चर में और इसके आखिरी पार्ट में हाजिर हैं। तो चलते हैं बिला ताखीर आज के सबक की तरफ। आज का जो पहला और मजमूई तौर पर छठा शेर है वो ये है, बाज़ार मज़लूम माइल मबाश, बाज़ार मज़लूम माइल मबाश, ज़ेदूदे दिले खल्क गाफिल मबाश। मज़लूम को सताने के दर पे ना हो या मजलूम को सताने का ख्वाहिशमंद ना हो या ख्वाहिशमंद ना बन। ज़ेदूदे दिले खल्क गाफिल मबाश, मखलूक के दिल के धुएं से गाफिल ना हो, मखलूक के दिल के धुएं से या मखलूक के दिल की आह से गाफिल ना हो। इसका पहले आप लफ्ज़ी तर्जमा समाअत कर ले, फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका बामुहावरा तर्जमा दोबारा करेंगे और इस शेर को समझेंगे। बाज़ार, आज़ार का माना होता है सताना, माइल का माना माइल होना, राग़िब होना या ख्वाहिशमंद होना, मबाश का माना तू ना हो। ये बुदन मज़र से फ़ेले नहीं का सीगा है। बुदन से बाशद मुज़ारे आता है, बवद और बाशद ये 2 मुज़ारे आते हैं। तो बाशद से बाश फ़ेले अम्र बनेगा, बाशद बाशंद, इसकी हम गर्दान कर लेते हैं मुज़ारे की, बाशद बाशंद बाशी बाशेद बाशम बाशीम। तो इसका जो वाहिद हाजिर का सीगा है वो है बाशी। इससे या को दूर किया तो फ़िले अम्र बनेगा बाश और शुरू में मीम लगाए तो फ़िले नहीं का सीगा बनेगा मबाश। मबाश का माना तू ना हो। दूध, दूध कहते हैं धुएं को। दूधे दिले खल्क, मखलूक के दिल के धुएं से। जे दूधे दिले खल्क, मखलूक के दिल के धुएं से। तो दूध का माना धुआं और यहाँ मुराद है आ। गाफिल का माना बेखबर, बेखबर। तो अब इस शेर को समझे। बाज़ार मजलूम माइल मबाश, मजलूम को सताने के दर पे ना हो या मजलूम को सताने का ख्वाहिशमंद ना हो। ज़ेदूदे दिले खल्क गाफिल मबाश, मखलूक के दिल के धुएं से गाफिल ना हो या मखलूक के दिल की आह से गाफिल ना हो। मखलूक के दिल की आह से गाफिल ना हो कि मखलूक या मजलूम अगर एक आह दिल से निकालेगा तो तेरा सब कुछ बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि मजलूम और अल्लाह के दरमियान किसी किस्म का कोई हिजाब नहीं होता। अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत मजलूम के साथ होती है, इसलिए हमेशा मजलूम की आह से डरो। चलते हैं अगले दूसरे शेर की तरफ और मजमूई तौर पर यह 7वां शेर है। मकुन मरदुम आजारी ए तुम दराए, के नागा रसद बर तु कहरे खुदाए। मकुन मरदुम आजारी ए तुम दराए, के नागा रसद बर तु कहरे खुदाए। हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ए ना समझ लोगों को सताने वाले काम ना कर, ए ना समझ या ए बेवकूफ लोगों को सताने वाले काम ना कर। के नागार सद बर तू कहरे खुदाए, कि अचानक तुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, कि अचानक तुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा या अचानक तुझ पर अल्लाह का अजाब पहुंचेगा। तो इसलिए तू लोगों को सताने वाले काम ना कर। इसका लफ्ज़ी तर्जमा पहले देखे फिर हम इस शेर को समझते हैं। तुंदराए, मकुन का माना ना कर, ये आपने पीछे पढ़ लिया। मकुन ना कर
ये करदन मस्दर से फ़िले नहीं का सीगा है, ना कर। इसी तरह मर्दुम का माना लोग, आजारी का माना ये सताना। और इसी तरह लफ्ज आया तुंद राय का माना ना समझ या बेवकूफ। नागा का माना अचानक। रसद का माना पहुंचेगा। बर तू तुझ पर कहरे खुदाए अल्लाह का अजाब। अल्लाह का कहर यानी अल्लाह का अजाब या अल्लाह का गजब। अल्लाह का गजब तुझ पर नाजिल होगा या अल्लाह का अजाब तुझ पर नाजिल होगा। अब इस शेर को दोबारा देखें। मकुन मर्दुम आजारी ए तुंदराए, ए बेवकूफ, ए नासमझ, लोगों को सताने वाले काम ना कर। ए तुंदराए, ए बेवकूफ या ए नासमझ। ए नासमझ मकुन ना कर, मर्दुम आजारी, लोगों को सताने वाले काम, लोगों को सताने वाले काम ना कर। क्यों ना कर के नागा रसद, क्योंकि अचानक पहुंचेगा। बर तू तुझ पर कहरे खुदाए, अल्लाह का कहर, अल्लाह का गजब, अल्लाह का अजाब, कि अचानक तुझ पर अल्लाह का अजाब पहुंचेगा, इसलिए तू लोगों को सताने वाले काम ना कर। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 42 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हरगिज अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के काम से, यानी जालिमों के काम, जालिम जो काम अंजाम दे रहे हैं उन कामों से अल्लाह को बेखबर न जानना, न समझना। उन्हें अल्लाह तो उन्हें डील दे रहा है, मगर ऐसे दिन के लिए जिस दिन उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी या खौफ के मारे उनकी आंखें फटी रह जाएंगी, उस दिन के लिए अल्लाह ताला जालिमों को डील दे रहा है। लेकिन तुम ये ना समझना कि शायद अल्लाह पाक माअज़ल्लाह उनके कामों से बेखबर है, बल्कि अल्लाह पाक सब देख रहा है, सब जानता है। इस आयत मुबारका में हर मजलूम के लिए तसल्ली है और हर जालिम के लिए वईद है। इस आयत का माना यह है कि तुम हरगिज ये ना समझ लेना कि शायद अल्लाह जुल्म करने वालों को सजा नहीं देगा, और ना ही जालिमों से अजाब मुअख्खर होने की वजह से गमजदा होना। इस बात का भी गम न करना कि जालिमों से अजाब को क्यों मुअख्खर किया जा रहा है, क्यों ताखीर की जा रही है, बल्कि अल्लाह तो फकत उन्हें डील दे रहा है उस दिन के लिए कि जिस दिन खौफ के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जालिमों का उखरवी अजाब तो अपनी जगह, दुनिया में भी जालिमों की अल्लाह पाक गिरफ्त फरमाता है। चुनाचे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह जालिमों को डील देता रहता है, जालिमों को डील देता रहता है, और जब उसकी पकड़ करता है, पकड़ फरमा लेता है, तो फिर उससे किसी किस्म की मोहलत नहीं देता। तो फिर अल्लाह उन्हें जालिमों को, यानी किसी किस्म की, फिर अल्लाह उन जालिमों को मोहलत नहीं देता जब वो उनकी पकड़ का, उनकी गिरफ्त का इरादा फरमाता है, तो फिर जालिमों को किसी किस्म की डील नहीं देता, उन्हें फिर किसी किस्म की मोहलत नहीं देता। तो चलते हैं आज के आखिरी शेर की तरफ। आज का तीसरा और मजमूई तौर पर 8वां शेर है, सितम बर ज़ईफ़ान मस्की मकुन, सितम बर ज़ईफ़ान मस्की मकुन के जालिम ब दोज़ख रवद बेखबर, के जालिम ब दोज़ख रवद बेखबर। हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तू मस्कीनों कमज़ोरों पर जुल्म ना कर, तू मस्कीनों और कमज़ोरों पर जुल्म ना कर। सितम बर ज़ईफ़ान मस्की मकुन, तू मस्कीनों और कमज़ोरों पर जुल्म ना कर के जालिम ब दोज़ख रवद बेखबर, क्योंकि बेशक जालिम दोज़ख में जाएगा, क्योंकि बेशक जालिम दोज़ख में जाएगा, क्योंकि जालिम दोज़ख में जाएगा बिलाशुबा। ये माना भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा आप देखें पहले, फिर हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं और इस शेर को समझते हैं। सितम का माना है जुल्म, सितम का माना जुल्म,
ज़ईफ़ान, ये ज़ईफ़ की जमा है, कमज़ोर को कहते हैं ज़ईफ़। मस्कीन का माना गरीब या मोहताज। और इसी तरह दोज़ख जहन्नुम। बेसुखन का माना बगैर कलाम या बिला शुबा। तो अब इस शेर को दोबारा समझे। सितम बर ज़ईफ़ान मस्कीन मकुन, जुल्म बर ज़ईफ़ान, ज़ईफ़ों पर मस्कीदों पर मकुन ना कर, यानी कमज़ोरों मिस्कीनों पर जुल्म ना कर। क्यों कि जालिम बदोज़ख रवद बेसुखन, क्योंकि अगर तू जुल्म करेगा तो तू जालिम बनेगा और जालिम कहलाएगा। और जालिम का अंजाम क्या है, फरमाते हैं हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह कि जालिम का अंजाम यह है कि जालिम बदोज़ख रवद बेखबर, कि जालिम जहन्नुम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, बेसुखन बिला शुबा, बिला शुबा दोज़ख में जाएगा। या बेसुखन बेकलाम, उससे कोई कलाम भी नहीं होगा कि उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो जालिम बिला शुबा बिला कलाम दोज़ख में जाएगा। तो ये है माना, इसलिए फरमाया कि सितम बर ज़ईफ़ान मस्की मकुन, किसी भी मस्कीन पर, किसी भी कमज़ोर पर, किसी भी ज़ईफ़ पर तू जुल्म ना कर, किसी भी मजलूम पर तू जुल्म ना कर, क्योंकि जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तंबीह फरमाई और जुल्म से बाज रहने की तलकीन फरमाई। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के जालिमीन के जुल्म से महफूज रखे और हमें ऐसे अफ़ाल से महफूज रखे कि हम जालिमों की फहरिस्त में शामिल हो। अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमत के हिसार में रखे और हमें ऐसे अफ़ाल से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।